Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine and safe. So, students, आज हम लोग अपने कंप्यूटर क्लास में नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. ओके हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा था. व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ या interconnection of computers. Okay, a computer network is a set of nodes like computers and networking device that are connected through communication channels for the purpose of communication. यानी communication channels के through connect एक network है multiple computers का. ओके इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था network topologies के बारे में. So what is topology? Topology means the structure of network. Style or the structure of network is called topology. Okay, हम लोगों ने डिफरेंट टोपोलॉजीज पढ़ी थी, जैसे बस टोपोलॉजी, जिसमें क्या होता है एक नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया. ओके देन हमने स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या है एक सेंटर हब है जिसके थ्रू बाकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं. ओके एंड देन रिंग टोपोलॉजी, जिसमें हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, अपने नेबर डिवाइस से कनेक्टेड है. उसके बाद हम लोगों ने मैश टोपोलॉजी पढ़ा था. इन दिस टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस. हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है. ओके आप लोग देख भी रहे हो यहाँ डायग्राम में, हमें पता लग रहा है कि सपोज ये ए डिवाइस है तो ये सबसे कनेक्टेड है, ये बी से भी कनेक्टेड है, ये सी से डी ई सबसे कनेक्टेड है. ओके दिस इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी. ओके और मैश टोपोलॉजी के बारे बाद हम लोगों ने ट्री टोपोलॉजी पढ़ा था. ट्री आप लोगों को पता है, दिस इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एक रूट नोड है और बाकी चाइल्ड नोड्स हैं इससे कनेक्टेड. ओके और हमने हाइब्रिड पढ़ा था, जो क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी. ओके सो इसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था अपनी लास्ट क्लास में. आज हम लोग बच्चों टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क. तो ये कौन कौन से हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. शॉर्ट फॉर्म में पैन, लैन, मैन एंड वैन. सो बच्चों आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पहले बात करूं तो ये आप लोगों के एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स में तो शॉर्ट फॉर्म आती ही है. एक ना एक शॉर्ट फॉर्म पूछ ही लेते हैं और इसका आपका क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो फिक्स है, इसमें से आता ही है आप लोगों का. सो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क को. ओके डिफरेंट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे. ओके वो सब हम लोग करेंगे. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ नेटवर्क. ओके फर्स्ट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. सो व्हाट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क? द कम्युनिकेशन बिटवीन 2-3 मोबाइल डिवाइसेस और पीसी फॉर personal purpose. Okay suppose you are sitting in a room and other person who is sitting in the next room or on the same in the same room. अगर आप लोग क्या कर रहे हो, आपस में कनेक्टिविटी कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क. एक वाईफाई के थ्रू मोर देन वन डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं. दिस इज पर्सनल एरिया नेटवर्किंग. ओके आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कि एक डॉक्टर हैं जो एक रूम में बैठे हैं, नेक्स्ट डॉक्टर नेक्स्ट रूम में है या सेम रूम में ही है, वो आपस में क्या करना चाह रहे हैं? डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक कनेक्टिविटी कर रहे हैं, एक नेटवर्किंग कर रहे हैं आपस में. तो वो जो नेटवर्किंग है वो किस तरह का नेटवर्क है? दिस इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. ओके next is local area network. Limited area means within a building. If we are connecting our systems within a building, this is called local area networking. For example, in our computer lab, suppose we are connecting all the computers. Okay आप अपनी कंप्यूटर लैब के कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो, तो वो जो कनेक्टिविटी होगी वो क्या होगी? लोकल एरिया नेटवर्किंग. एंड वी हैव 2 कंप्यूटर लैब्स इन आवर स्कूल. So suppose we are connecting one computers of one lab with computers of another lab. सीनियर और जूनियर 2 लैब्स है ना, अगर दोनों के कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्किंग. यानी एक लिमिटेड एरिया में जब हम कनेक्टिविटी करते हैं, दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्किंग. एंड द थर्ड इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. सो व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैन. विद इन अ सिटी, suppose we have a
office in Sonipat, okay, and we have different branch offices also in this city in Sonipat. So if all the branches are connected with each other, I mean to say all the systems are connected with each other, this is called मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग. अगर एक किसी भी कंपनी का एक ऑफिस है और उनके डिफरेंट ब्रांचेस हैं सेम सिटी में, और वो क्या कर रहे हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये कनेक्टिविटी जो है ये क्या कहलाती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग. ओके, एंड द फोर्थ इज वाइड एरिया नेटवर्क. एज द नेम सजेस्ट, वाइड एरिया नेटवर्क, if we are connecting in multiple cities, states or countries, this is called wide area network. अगर हम different different cities में connectivity कर रहे हैं, या हम एक state से दूसरे state में या एक country से दूसरी country में connectivity कर रहे हैं, this is called wide area networking. So we have four types of networking: पर्सनल एरिया नेटवर्किंग, लोकल एरिया नेटवर्किंग, मेट्रोपॉलिटन जब एक सिटी में कनेक्टिविटी हो रही है, ओके, एंड द लास्ट इज वाइड एरिया नेटवर्किंग, जहां पर क्या हो रहा है, विद इन मल्टीपल सिटी, स्टेट और कंट्रीज में कनेक्टिविटी हो रही है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ नेटवर्क. तो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन करना है. ओके, और इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में, तो ये आप लोग इसको रीड करेंगे अच्छे से. ये देखो, स्प्रेड इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कवर एन एरिया ऑफ अ फ्यू मीटर रेडियस, सेटअप यूजिंग गाइडेड मीडिया, यूएसबी केबल के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू आप कनेक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है. दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क. ओके, अ नेटवर्क ऑफ डिवाइस सच एज कंप्यूटर, फोन, MP3, MP4 प्लेयर, कैमरा एटसेट्रा. यानी आप एक फोन से दूसरे फोन में सॉन्ग्स ट्रांसफर कर रहे हो, या आप कोई इमेज ट्रांसफर कर रहे हो, तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्किंग इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्किंग. ओके, एंड द नेक्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क. अब लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे. लैन्स आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड और डिस्कस्ड नेटवर्क बिकॉज इट इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क. अब एक सिंपल ही है, अगर आपको एक बिल्डिंग के सिस्टम्स को कनेक्टिविटी करनी है, तो दिस इज वेरी सिंपल. ओके, so it is designed for small physical areas such as office, group of buildings. Any of different types of topology can be used to design LAN. Like कोई भी टोपोलॉजी हम इसमें यूज कर सकते हैं, स्टार, रिंग, बस, ट्री एटसेट्रा. ओके, तो प्राइवेट इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं लैन की. प्राइवेट नेटवर्क्स मींस नो नीड ऑफ रेगुलेटरी कंट्रोल. ओके, ऑपरेट एट रिलेटिवली हाई स्पीड. अब हम जब वाइड एरिया के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, रेगुलेटरी कंट्रोल आएगा, ठीक है. एथरनेट, टोकन रिंग एटसेट्रा टाइप मीडिया एक्सेस कंट्रोल्स आर यूज्ड कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक. ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं लैन के बारे में. तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये मैंने इस तरीके से क्यों दिए हैं, बिकॉज ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन में आ सकता है. ऑल फोर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पूछ सकते हैं, या अलग अलग भी पूछ सकते हैं आपसे. सबसे पहले पैन के बारे में पूछ लिया, या लैन का पूछा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन, या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लैन, और क्वेश्चन आ जाता है कंपेयर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लैन और मैन. ओके, तो लैन की एडवांटेज क्या है, रिसोर्स शेयरिंग के लिए यूज होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शेयरिंग के लिए, इजी और चीप कम्युनिकेशन है, सेंट्रलाइज्ड डाटा है, और डाटा सिक्योरिटी एंड इंटरनेट शेयरिंग. यस, दीज आर द पर्पस जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, लैन को यूज करते हैं. ओके, और डिसएडवांटेज क्या है, हाई सेटअप कॉस्ट आती है इसकी, प्राइवेसी वायलेशंस होती हैं, डाटा सिक्योरिटी थ्रेट. वो तो बेटा कनेक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो हमें डाटा सिक्योरिटी थ्रेट रहता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अपने सिक्योरिटी मीजर्स को लेके चलना होता है. ठीक है, लैंड मेंटेनेंस जॉब, यस, मेंटेन करना पड़ता है इसको, कवर्स लिमिटेड एरिया. यही एक डिसएडवांटेज है लैन की, कि लिमिटेड एरिया को ही मतलब आप लोग कवर कर सकते हो इसमें. ठीक है, और नेट एग्जांपल भी दिया है, अ नेटवर्क्ड ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल, होम. ओके, यानी एक बिल्डिंग के सिस्टम्स को जब भी कनेक्ट करना है हम लोगों को, तो हम क्या करते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. एक सिटी के अंदर जब सिस्टम्स को कनेक्टिविटी करनी है, कवर्स एन एरिया ऑफ अ फ्यू किलोमीटर्स टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर रेडियस. ओके,
गाइडेड और अनगाइडेड ऑल टाइप्स ऑफ सेटअप यूजिंग, मतलब कोई भी टाइप ऑफ मीडिया हम यूज कर सकते हैं सेटअप के लिए। ओके, ओन एंड ऑपरेटेड बाय अ गवर्नमेंट बॉडी और अ लार्ज कॉर्पोरेशन, मीन्स ये अपना ओन भी हो सकता है किसी का, या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू भी कनेक्टिविटी हो सकती है, या लार्ज कॉर्पोरेशन वगैरह के थ्रू। ओके, एग्जाम्पल वही है नेटवर्क ऑफ स्कूल्स, यानी आपके सोनीपत में जितने भी स्कूल्स हैं अगर वो आपस में नेटवर्किंग कर लें अपने सिस्टम्स की, तो दिस इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज होता है। ओके, a man is usually formed by interconnecting a number of LANs and individual computers। ओके, मैन को कैसे फॉर्म करते हैं, या तो नंबर ऑफ लैंस को जब हम कनेक्ट करते हैं, कैसे सपोज हमारा एक स्कूल है, ठीक है, नवयुग पब्लिक स्कूल, उसके जितने सिस्टम्स हैं हमने लैन की कनेक्टिविटी कर रखी है, बिकॉज सिंगल बिल्डिंग में जब कनेक्टिविटी हो रही है दिस इज लैन कनेक्टिविटी। ओके, अगर हम इसी तरीके से हमारे और भी ब्रांचेस हैं स्कूल की, सोनीपत के अंदर 2 और 3 ब्रांचेस हैं, अगर हम उनको भी कनेक्ट करते हैं तो हम अपनी लैन कनेक्टिविटी को उनकी लैन कनेक्टिविटी से कनेक्ट करेंगे ना, सो दिस इज कॉल्ड मैन। बट मैन में क्या हो रहा है, 2 लैंस कनेक्टिविटी जो है वो कनेक्ट हो रही है। ओके, तो दिस इज लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया की बच्चों कुछ आप लोगों को करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ वाइड एरिया नेटवर्क क्या है। ओके, कवर्स लार्ज डिस्टेंस, मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट्स, कंट्रीज, कहीं पर भी, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडियम, ये इसके कम्युनिकेशन मीडियम थोड़े से डिफरेंट है क्या, या तो सैटेलाइट के थ्रू होगा, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क एक्सेट्रा, एंड रूटर्स आर यूज्ड टू एस्टेब्लिश कनेक्शन। अब रूटर्स क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अ नेटवर्क ऑफ एटीएम, बैंक्स, नेशनल गवर्नमेंट ऑफिस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिसेज, जो मतलब कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो स्प्रेड हैं ऑल ओवर द कंट्री कॉन्टिनेंट और कवरिंग मैनी कॉन्टिनेंट्स। ओके, उनके लिए हम क्या करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क को यूज करते हैं। तो अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है बच्चों वैन की। लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेसेस कैन कनेक्ट ऑन द वन नेटवर्क, शेयर सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज, messages can be sent very quickly to wide range of nodes, hardware devices can be shared। okay, डिसएडवांटेज क्या है, नीड अ गुड फायरवॉल टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब फायरवॉल क्या है बच्चों, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो अनऑथराइज्ड डेटा को या एक्सेस को स्टॉप करता है आपके सिस्टम में आने से। आप लोगों ने अपने 11th क्लास में फायरवॉल के बारे में पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एन एक्सपेंसिव, यस, स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड, यस। अब इतना वाइड एरिया में अगर हमें कनेक्टिविटी करनी है तो वो क्या होगा, एक्सपेंसिव भी होगा, स्लो भी, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, ठीक है। मेंटेनिंग अ नेटवर्क इज अ फुल टाइम जॉब, यस, उसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा होती है। सिक्योरिटी इज अ मेजर इशू व्हेन मेनी डिफरेंट पीपल हैव द एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन। यस, अगर कनेक्टिविटी है तो बहुत सारे लोग जो उस कनेक्टिविटी के अंडर आते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, सिक्योरिटी एक आप लोगों के लिए मेजर इशू होता है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ वैन। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क लेआउट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सो बच्चों अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। 2 और 3 नेटवर्क डिवाइसेस हम आज पढ़ेंगे, बाकी नेटवर्क डिवाइसेस हम कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक्स आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क पूरा टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से रीड करना है हम लोगों ने, नोट्स अपने प्रिपेयर करो, और उसके क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं ये हम अपने असाइनमेंट में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। फर्स्ट इज एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दिस इज द दिस इज at top among other networking devices and mostly used networking devices। मोस्टली जो यूज होती है वो एनआईसी यूज होता है। इसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क अडाप्टर कार्ड, एथरनेट कार्ड और लैन कार्ड भी बोलते हैं। ओके, इट अलाउ आवर पीसी
टू कम्युनिकेट विद अदर पीसी, मतलब हमारा पीसी जो है वो अदर कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाता है, कनेक्ट हो जाता है. अब पीसी यूजेस पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन टू ट्रांसमिट डाटा between its internal parts, whereas the media that connects this PC with other device use serial data transmission. देखो जो पीसी हमारा है वो क्या करता है, पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन करता है, पैरेलली डाटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है. और जो हम मीडिया कनेक्ट करते हैं वो क्या करता है, सीरियल कनेक्ट डाटा को ट्रांसफर करता है. तो एनआईसी का क्या वर्क है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट करने का काम भी करता है ये, ठीक है, डाटा को. एनआईसी कन्वर्ट्स पैरेलल डाटा स्ट्रीम इनटू सीरियल डाटा स्ट्रीम एंड वाइस वर्सा. ओके, पैरेलल टू सीरियल एंड सीरियल टू पैरेलल डाटा कन्वर्जन का काम करता है ये, ठीक है. तो फर्स्ट डिवाइस हम लोगों ने पढ़ी है नेटवर्किंग डिवाइस. जो नेटवर्क को आप लोगों को एस्टेब्लिश करने के लिए जो डिवाइस यूज हो रही है, फर्स्ट इज एनआईसी. टॉप डिवाइस है, मोस्टली यही यूज होती है. इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क अडाप्टर कार्ड, एथरनेट कार्ड या लैन कार्ड. ओके, दीज आर द नेम्स फॉर एनआईसी. ओके, और इसमें क्या होता है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करता है इसके थ्रू. ओके, आप लोग यहाँ देख रहे हो एग्जांपल में, ये एक पीसी है, ये नेक्स्ट पीसी है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पीसी से पैरेलल डाटा जा रहा है और इस डिवाइस के पास आ रहा है, एनआईसी के पास. ये इसको सीरियल कन्वर्ट कर रहा है और सीरियल डाटा कन्वर्ट होके फिर दोबारा पैरेलल में कन्वर्ट हो रहा है इस एनआईसी से और इस पीसी के पास आ रहा है. So this type of conversion is done using NIC. Okay, तो NIC क्या कर रहा है, कन्वर्जन का काम कर रहा है डेटा को. Okay, the next is RJ45 registered Jack 45 is an 8-wired connector that is used to connect computers on a local area network, especially Ethernet. Okay, ये एक जैक आप लोगों को नेम दिया है RJ45 रजिस्टर्ड जैक. RJ मीन्स रजिस्टर्ड जैक 45. ओके, ये 8 वायर्ड कनेक्टर है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है. ओके, नेक्स्ट इज बच्चों रिपीटर. नेक्स्ट इज रिपीटर. इन अ नेटवर्क सिग्नल ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस इन ट्रांसमिशन मीडिया ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ मीडिया सिग्नल बिकम वीक. ओके, क्या होता है, सपोज लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा को ट्रांसमिट करना है, डाटा कोई भी डाटा है जो एक लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट होना है, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाना है जिसका की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. और सपोज जब वो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो क्या होता है, कुछ दूरी पे जाके उसके सिग्नल्स वीक हो जाते हैं. तो रिपीटर क्या करता है, रिपीटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच रीजेनरेट्स द सिग्नल. मतलब ये क्या करता है, बीच में हम रिपीटर यूज करते हैं जो वीक सिग्नल्स को रीजेनरेट करके और स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आगे प्रोवाइड करता है. ठीक है, मींस कि डाटा ट्रांसमिशन में कोई एरर ना आए या डाटा ट्रांसमिशन के टाइम सिग्नल्स वीक ना पड़े, इसके लिए हम रिपीटर को यूज करते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों रिपीटर. रिपीटर क्या है, रिपीटर को मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिपीटर, व्हाई वी यूज रिपीटर, इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों के आते हैं एग्जाम्स में. ओके, इन अ नेटवर्क सिग्नल ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस इन ट्रांसमिशन मीडिया. तो अब आप लोगों को ये पता लग गया कि रिपीटर क्या कर रहे हैं. रिपीटर क्या करता है, जो वीक सिग्नल्स होते हैं उनको रीजनरेट करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स प्रोवाइड करता है. ओके, आप लोग यहाँ देख भी रहे हो, इस मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए. इसमें क्या हो रहा है, ये डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, डाटा ट्रांसमिट होते हुए ये देखो यहाँ पर, यहाँ तक ट्रांसमिट होना है डाटा को, यहाँ आकर इसके सिग्नल वीक हो गए. तो वीक सिग्नल्स को, ये देखो ये डाटा ट्रांसमिट हो रहा था ना, सिग्नल धीरे धीरे वीक हो गए तो ये रिपीटर के पास आया. रिपीटर ने इसको रीजनरेट किया और फिर स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को और पावर के साथ आगे भेजा. ओके, so this is repeater. नेक्स्ट इज मॉडम. मॉडम क्या है, मॉडम हम लोगों ने वैसे पढ़ा हुआ है बच्चों, मॉडम इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. ओके, it's an electronic device used to access the internet that modulates carrier waves to encode information to be transmitted and also demodulates. Okay, यानी
डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का काम करता है मॉड्यूलेटर। जब मॉड्यूलेशन क्या होता है, जब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होता है, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। और जब एनालॉग टू डिजिटल होता है तो हम उसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ओके, तो मॉडम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। आप लोग यहाँ पर देखेंगे इस डायग्राम के अंदर, ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, टेलीफोन लाइन के थ्रू जब डाटा आ रहा है तो देखो यहाँ पर ये क्या है, डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन क्या है, वो एनालॉग सिग्नल्स को लेगी। तो ये डिजिटल सिग्नल्स मॉडेम के थ्रू कन्वर्ट होंगे एनालॉग में, फिर ये ट्रांसमिट होंगे, फिर सिस्टम के पास आते हैं। यहाँ पर एक मॉडेम लगा, ये क्या करेगा, इसको अगेन कन्वर्ट करेगा, ओके, डिजिटल सिग्नल्स में, बिकॉज सिस्टम तो डिजिटल सिग्नल लेता है, बट आपका टेलीफोन लाइन जो है वो एनालॉग सिग्नल लेती है। तो ये डिजिटल सिग्नल आएंगे और ये मॉडेम के पास, ये कन्वर्स करेगा, फिर ये वाला मॉडेम क्या करेगा, ये डीमॉड्यूलेट करेगा उसको, ओके, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके इस सिस्टम के पास डाटा को ट्रांसमिट करेगा। सो दिस इज मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आप लोग इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, साथ साथ जो भी टर्म्स आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, पीपीटी भी आप लोगों को मैं भेजूंगी ये वाली, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आप लोग इसको नोट्स प्रिपेयर करेंगे और अपने नोट्स की पिक लेके और मेरे पास जरूर सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।